अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ आप सब ठीक हों और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो थोड़ा सा लेट मैं इसको अपलोड कर रही हूँ और वो क्यों किया मैंने लेट वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उससे पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, आउटिंग पे गए थे तो उसकी वीडियो पहले मैंने अपलोड कर दी, तो इसकी एडिटिंग वगैरह रहती थी, फिर मैंने सोचा चलिए वो बाद में मैं अपलोड कर दूँगी। सफाई वगैरह तो जो मेड थी वो करके चली गई थी, लेकिन बेड कवर वो इतना ठीक से यानी कि ठीक नहीं करती हैं, मुझे तसल्ली नहीं होती है। फिर बाद में मुझे जब टाइम मिले ना, मैंने खुद भी थोड़ा सा इसको सेट करना होता है, बल्कि दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा इसको बेड कवर को ब्लैंकेट वगैरह को सेट करना होता है। बच्चे ऐसे कूदते हैं, खेलते हैं, जिस रूम में भी जाते हैं ब्लैंकेट फ़ौरन खोल देते हैं। मैं पूरा दिन इनके पीछे पीछे फिरती रहती हूँ। तो अभी स्कूल से नहीं आए थे, अवैस उनको लेने गए हुए थे, फिर मैंने सोचा जल्दी से उनके आने से पहले ये थोड़ा सा काम कर लूँ। तो आज जैसे कि आपको पता है फ्राइडे है, फ्राइडे में हर घर में ही स्पेशल बनता है, तो मैं भी ज़रूर स्पेशल ही कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और एक दो फ्राइडे हो गए थे मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया था, तो अवैस ने मुझे स्पेशली कहा कि यार मीठे में स्पेशली बनाया करो फ्राइडे को। तो मीठे में मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, अब सडनली मेरे माइंड में आया चलें बनाना डेजर्ट भी बनाती हूँ। बनानास तो घर पे थे, तो मुझे बाज़ार से इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं मंगवाने पड़ी और ये बहुत मज़े का बनता है और ये कि बन भी जल्दी जाता है। और साथ में सालन में मैं बना रही हूँ पाए, मटन पाए। तो मैंने सब कुछ डाल के इसमें प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और नमक वगैरह, सुरख मिर्चें, वो जो कुछ हमने डाल के रखना होता है वो रख दिया था इसमें पानी डाल के, ताकि ये अच्छे से जल्दी से कुक हो जाएं। और ये देखें हो चुके हैं। तो टमाटर मैंने इसमें नहीं डाले थे, इसमें ना टमाटरों की बजाय आप इसमें दही डाला करें, दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्मेल वगैरह उससे इसकी ख़त्म हो जाती है। तो ये मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट इनको प्रेशर में मैंने रख दिया था और ये देखें अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब ये अच्छे से कुक हो चुके हैं, फिर हमने इसमें दही डालना है। तो उससे पहले हमने नहीं डाल, जब आपको तसल्ली हो जाए कि ये गल चुके हैं, ये देखा आपने मैंने ये कितने सॉफ्ट अच्छे से ये गल गए थे, तो अब ने इसमें ये दही डाल देना है। तकरीबन 1 पाव दही है और पाए तो हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई कर लूँगी। और वैसे भी आजकल इतना गैस का इशू है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है ना, तो गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं एक टाइम में एक ही चूल्हा चला सकती हूँ और गीज़र को तो बिल्कुल भी इस टाइम हम चला नहीं सकते हैं उसका, बल्कि स्पेशली ऊपर जाना पड़ता है बंद करके, तो फिर ही हम चूल्हा वगैरह चला सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के यही हालात रहेंगे। और साथ ही हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे, साथ साथ में जो दही का पानी है वो भी ड्राई होता रहेगा और साथ साथ में इसकी बुनाई भी होती रहेगी। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और वो मीडियम फ्लेम में उसका पानी भी ड्राई होता रहेगा और साथ साथ में उसकी बुनाई होती रहेगी। 1 चम्मच मैंने उसमें ज़ीरे का डाल दिया था। तो अब हम बनाते हैं बनाना डेजर्ट। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या बनाएं, तो ये तमाम चीज़ें मेरे पास घर में थी, तो मैंने सोचा चलें यही बनाते हैं, बहुत जल्दी और खाने में बहुत मज़े का बनता है। तो आप ज़रूर ये ट्राई करना, तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये जो भी खाता है उसको ज़रूर पसंद आता है। तो ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इसकी हमने जर्दी ही लेनी है और ये जर्दी हम इसमें डाल लेंगे और साथ इसमें शुगर डाल लेंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जितना आप चाहें वो डाल लें और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी मैंने आपको बताया था ना कि मैंने क्यों लेट आज अपलोड की है वीडियो। एक्चुअली फ्राइडे को फ्री होके तो मैं चली गई थी भाई के घर, मेरी सिस्टर की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो उधर आई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा भाई का एक्चुअली घर मेरे घर के पास है, तो सिस्टर का काफ़ी यहाँ से डिस्टेंस पे, तो मैंने सोचा चलें इधर आए हुए हैं इनकी ख़बर ले लूँ। तो उधर गए, उनको
देखने, तो उन्होंने बहुत फोर्स किया तो मुझे अपने पास रोक लिया। तो बस 2-3 दिन ऐसे ही बिज़ी गुजर गए और उसके बाद फिर आउटिंग पे चले गए, उसकी वीडियो अपलोड कर दी तो फिर इसलिए ये लेट हो गई। और फ्राइडे इसलिए मैं ज़्यादा यानी कि एहतमाम करती हूँ फ्राइडे का। एक तो कहते हैं कि जुम्मे का दिन ईद के बराबर होता है, करना चाहिए, और दूसरा मुझे खुशी होती है, मेरे हस्बैंड घर होती हैं, हम मिलके लंच करते हैं। वैसे तो रात में डेली खाते हैं लेकिन दोपहर में वो आम रूटीन में नहीं होते हैं, तो फ्राइडे को फिर इसलिए स्पेशली मुझे होता है कि मैं अच्छा अच्छा बनाऊं। और फिर जब सब मिलके खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और 3 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं और 2 चम्मच वनीला पाउडर के इसमें डाल देंगे। और अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे बीटर से, ताकि कोई लम्प वगैरह इसमें ना हो। यकीन करें बहुत मज़े का बना था, आप ज़रूर ट्राई करना। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी बन जाता है और इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होते हैं। ये तमाम चीज़ें तकरीबन हर घर में ही इजीली मिल जाएंगी। और हमने ठंडा दूध ही इसमें यूज़ करना है। पहले तमाम चीज़ें थोड़े दूध में मैंने मिक्स कर ली ताकि कोई लम्ब वगैरह ना बने। फिर जितना हमने और दूध ऐड करना है तो कर लेंगे। अगर आपने ज़्यादा दूध का बनाना है तो ये कॉर्नफ्लोर और वनीला पाउडर थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर लें। फ्लेम को हमने स्लो ही रखना है और ऐसे हमने इसको हिलाते रहना है ताकि कोई लम्ब वगैरह ना बने। और साथ में हमारे पाए का सालन भी रेडी हो रहा है। तो जी अब हम इसको फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और फ्राइडे जब अवैस इनको पिक करने जाते हैं ना तो इन्होंने लाजमी आइसक्रीम लेनी होती है। मैं बल्कि इतना बोलती हूँ कि बच्चों के गले ख़राब हो जाएंगे, लेकिन ये बच्चे भी आपको पता है कहाँ मानते। और पाए की बुनाई हो गई थी तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। तो जब तक कस्टर्ड हो रहा है ठंडा, हम बाकी चीज़ें रेडी कर लेंगे। इसमें मैं ये कैंडी बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। हम अब इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो बिस्किट और बादाम मैंने अच्छे से क्रश कर लिया। आप चाहें इसमें पीनट भी डाल सकते हैं, मेरे पास थोड़ी सी सोगी थी वो भी मैंने इसमें साथ में ही क्रश कर ली। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट और भी इसमें डाल सकते हैं। तो कस्टर्ड हो गया है ठंडा, अब हम इसमें फ्रेश क्रीम इसमें डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बिल्कुल ठंडे में इसमें ये क्रीम डालनी है, गर्म में नहीं डालेंगे तो वो पानी छोड़ देगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, बिल्कुल ठंडे में ही हमने इसमें डालनी है क्रीम। जी तो कैसा लगा आपको बनाना डेज़र्ट? तो देखने में जितना मज़े का था ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। और ये पाए का सालन भी हो गया है रेडी। तो अवैस गए हैं जुम्मा की नमाज़ पढ़ने, जैसे ही आएंगे मैं खाना लगा दूँगी। तो अब हो गया है लंच टाइम। तो देखें जी, हमारा सालन भी बहुत मज़े का बना था और मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी भेजा था, उन्हें भी बहुत पसंद आया। तो दही डालने से ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, बहुत मज़े का बनता है। तो खाने के फ़ौरन बाद हमने मीठा नहीं खाया था। एक्चुअली मेरी और अवैस की थोड़ी सी हो गई थी नाराज़गी,
तो वैसे भी खाने के फ़ौरन बाद नहीं खाया जाता, मज़ा नहीं आता है, थोड़ी सी यानी कि जब पेट में गुंजाइश हो तो खाने का भी फिर मज़ा आता है। तो झगड़ा भी हो गया हमारा और फिर सुलह भी हो गई। खाने के फ़ौरन बाद हो गया था झगड़ा और फिर ये 2 घंटे के बाद हमारी सुलह हुई और हम मीठा खाने लगे हैं। सुलह की खुशी में भी मुँह मीठा हो रहा है। तो जी ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है, लड़ाई झगड़े भी प्यार का हिस्सा होते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।